अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पार्टीशन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। स्टूडेंट्स, हम रिलेशन ही फाइंड करेंगे बेसिकली पार्टीशन फंक्शन और हार्मोनिक ऑसिलेटर के दरमियान, या फिर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन क्या होता है उस चीज़ को जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ से देखें, द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इज़ गिवन बाय। अब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले टॉपिक्स में हम पीछे जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में नहीं, क्वांटम लेक्चर सीरीज़ में भी हमने ये बात डिस्कस की हुई है, ठीक है। और उसमें हमने जब हार्मोनिक ऑसिलेटर को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया तो हमने ये रिलेशन फाइंड किया था, ई एन इज इक्वल टू n+1/2 इंटू एच कट डब्ल्यू, ठीक है। ये वो रिलेशन था किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो n है ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर आगे कोई भी हो सकती है। सो पार्टीशन फंक्शन z इज़ डिफाइन है, तो पार्टीशन फंक्शन जिसको हम यहाँ पे z से डोनेट कर रहे हैं वो इसका हमारे पास किसके बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर होगा z इज इक्वल टू स्मैशन n इंटू ई रेज टू द पावर माइनस बी ई एन, ठीक है। इस चीज़ के हमारे पास बराबर आ जाएगा क्या, इसका पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास जो है ई एन की वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। उस ई एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, यानी कि ये स्टेप हो गया। इसके बाद अगला स्टेप ये है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो ये इक्वल का साइन है, ठीक है, माइनस नहीं है। सो आगे देखें हमारे पास जो है वो देखें इनका जो देखें आगे दो टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, प्लस में, ठीक है। तो बी को माइनस बी को जो है वो और इसको, यानी कि हमारे पास ये जो बीटा है इसको और इन दोनों को पहले हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों से मल्टीप्लाई करके उनकी बेस को जो है वो हमने क्या करना है, अलग-अलग करके लिख देना है, ठीक है। तो वो कर दिया जी काम। अब यहाँ से जो है स्मैशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए आ रहा है तो यहाँ पे स्मैशन को भी क्या कर देना, दोनों के लिए अलग-अलग लिख देना, ठीक है। यानी कि आपके पास ये वाली जो टर्म है ना, ये इसको बाहर निकाल के लिख देना, बस ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो अब देखिए इसकी जो है वो पावर माइनस में है, तो उसको आपने क्या करना है, नीचे लिख देना है, ठीक है। वो किस में आ जाएगी, पावर उसकी प्लस हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, यानी कि वेयर यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म आ रही है, ठीक है, ई रेज़ टू द पावर ये वाली ये टर्म के इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ इट्स सम फार्मूला इज़ अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब आप इस बात से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम जो है वो ये स्टेप तो चलो यहाँ पे आ गया, ठीक है, बट ये वाला जो स्टेप है इसकी ये बटे के नीचे कैसे आ गया और 1 माइनस में कैसे आ गया, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक जियोमेट्रिक सीरीज़। अब जिसको जियोमेट्रिक सीरीज़ आती है उसको पता होगा कि ई की पावर माइनस समथिंग जो भी हो उसको हम जियोमेट्रिक सीरीज़ के थ्रू ओपन कर सकते हैं। जब हम उसको जियोमेट्रिक सीरीज़ के थ्रू ओपन करने के भी आगे 2-3 फार्मूले होते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया है, सम फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो इस टर्म के ऊपर जो इस जियोमेट्रिक सीरीज़ के ऊपर अगर जब हम सम फार्मूला अप्लाई करते हैं हमारे पास उसकी ये वाली फॉर्म आती है, यानी कि 1/1 यानी कि बटे के नीचे आती है, यानी कि ये आता है कुछ 1/1 माइनस ई रेज टू द पावर समथिंग, ठीक है। तो ये बटे के नीचे आ जाएगा, तो इसलिए जो हम यहाँ पे भी इसको बटे के नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व किया गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो पार्टीशन फंक्शन फाइंड किया है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।